तो क्या हाल चाल है आपके। तो हमने देखा भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी जिसका नाम था सास सरकार बहू चौकीदार। अब बात कर ले इस मूवी की तो ये मूवी सेम आपको भोजपुरी की टिपिकल मूवी जैसी ही है, जिसमें आपको सास बहू के ड्रामे देखने को मिलेंगे और वो ड्रामे आपको ड्रामे जैसे ही फील होंगे। और ये फील क्यों होंगे, इसका मेन कारण है इसका डायरेक्शन। अगर इस मूवी को एक लाइन में अगर कहें तो इस मूवी का डायरेक्शन आपको बहुत बढ़िया लगेगा। यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, या यूँ कह लूँ कि एक गांव के या एक अच्छे समाज के संस्कार को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, या एक सभ्य परिवार के रीति रिवाज को भी एक अच्छे तरीके से मूवी ने दिखाया है और उस चीज़ पे खड़ी उतरती है। लेकिन वहीं दूसरी जगह जहां मूवी इन छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत करती है, वहीं दूसरी जगह मेहनत मेन मुद्दे पे नहीं कर पाती है। यानी जो क्लाइमेक्स था ना इस मूवी की, जो एंडिंग थी, वो आपको संतुष्ट नहीं करती है। अब इस मूवी की स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। तो भाई इस मूवी की स्टोरी में एक हिटलर सास है, यानी हिटलर इसलिए कह रहे हैं कि वो पुराने जमाने वाली सास है कि अपना दबदबा चाहती है कि उसके हिसाब से ही सब कुछ हो, और दूसरा कारण ये कि वो गांव की प्रधान भी है। और वहीं पे कैसे कैसे खेल है, क्या वो शासन चला रही है, और उसकी वजह से उसके घर में उसके पति, उसके 3 बच्चे और 2 बहुएं और एक बेटी बोल नहीं पा रही हैं, दब के रह रही हैं, डर रही हैं। अब वो डर है या इज्जत की वजह से नहीं बोल पा रही है, ये चीज आपको मूवी में देखनी पड़ेगी। वहीं दूसरी जगह आपको देखने को मिलेंगी यामिनी सिंह, जो शादी करके उनके छोटे बेटे से आती है बहू के रूप में, और सास के रोल में आपको देखने को मिलेंगी उपासना सिंह। और भी आपको बहुत सारे कलाकार देखने को मिलेंगे मूवी में, जैसे आपको देव सिंह देखने को मिलेंगे ओपोजिशन के मामले में, वो एक पूर्व प्रधान है। और ये मूवी आपको पॉलिटिकली और एक बहू के एजुकेशन को लेके, या यूँ कह लूँ कि एक लड़की जब वो बहू बन जाती है तो उसके ससुराल वाले कैसे उसको नहीं पढ़ने देते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी है। और उस चीज़ के लेके मूवी स्ट्रगल नहीं दिखाती है कि बहू ने क्या स्ट्रगल किया। बहू ने शादी करी, दूसरे दिन एग्जाम आ गया, एग्जाम दे दी और सिलेक्ट भी हो गई, और बस सास को पसंद नहीं आया कि बहू नौकरी करे, छोड़ के चली गई। तो ये चीजें कहानी आपको दिखाई जाएगी जो आपके इधर ना इम्पैक्ट नहीं करता है, यानी असर नहीं करता है। और जब असर ही नहीं करेगा तो आपको उस मूवी में उस चीज को डालने का मतलब ही क्या है। तो इस चीज की कमी लगती है आपको। वहीं आपको सपोर्टिंग कास्ट में जय सिंह, सीपी भट्ट, रामसुजन सिंह और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, कितने बताएं। और एक तरह से मनोज टाइगर भी हैं, जिनकी कॉमेडी इसमें कुछ काम कर नहीं पाती है। वैसे वो खींचे ताने वाली, ताने मारने वाली चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ खास असर नहीं करता है क्योंकि उनको सही टाइमिंग नहीं दी गई है। वहीं पे एक स्ट्रिक्ट सास है जो गांव की प्रधान भी है, और इस वजह से भी उसको काफ़ी घमंड है, या जो भी चीज़ें कह लो जो पुरानी औरतों के अंदर होता था कि नहीं मैं सास हूँ, सास की तरह रहूँगी, मेरा सब कुछ चलन चलेगा। और इस मूवी में उसका रोल प्ले कर रही हैं उपासना सिंह, और सच में उनका घर में दबदबा है। अब वो चाहे इज्जत की वजह से चाहे डर की वजह से, ना उनके पति ना उनके बच्चे और ना ही उनकी बहुएं या बेटियां बोलती हैं उनके सामने। और वहीं पे उनके अपोजिट में आती है उनकी छोटी बहू बन के यामिनी सिंह। और यामिनी सिंह एक सरकारी नौकरी करना चाहती है, उनका सपना है और उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत किया है। लेकिन वो मेहनत आपको इस मूवी में देखने को नहीं मिलती है। आप कितनी भी मेहनत अपने मुंह से बता दो, लेकिन जब आपकी मेहनत दिखेगी नहीं स्क्रीन पे तो हम कैसे मानेंगे। भाई हम तो देखने पे भरोसा करते हैं, देखेंगे तब मानेंगे। तो इस मूवी में उनका काम यही है, हाथी जैसी लंबी है यामिनी सिंह। वैसे इस मूवी में लंबी नहीं है, वो हर मूवी में लंबी है, हाथी जैसी, जिराफ जैसी कह लो। तो उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब करना। एक सास है जिसका दबदबा है। क्यों दबदबा है? क्योंकि वो एक पुरानी ओल्डेज सास है, पुराने जमाने वाली, जैसा आपके घर समाज भी अगल बगल देखने को मिल जाएंगी, जो चाहती हैं कि भाई मेरा दबदबा हो परिवार में और मेरे सामने कोई बोल ना सके, अपनी मर्जी ना सके। मैं कहूँ कि हाँ ये चिड़िया नहीं ये बाज है तो बाज है, ये कुत्ता नहीं ये शेर है तो शेर है। और सेम सी चीज उपासना सिंह का, उनके घर में वही रेस्पेक्ट है। वो डर रेस्पेक्ट आप जो समझो मूवी देख के वो आप समझ सकते हो। और दूसरी जगह वो एक प्रधान भी है, तो प्रधानी गांव में चलाने के साथ साथ वो घर पे भी प्रधानी चलाती हैं, जिसकी वजह से उनके 3 बेटे, 1 बेटी, 1 पति और 2 बहुएं डर के मारे बेचारी जी रही हैं और जी 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 यही सारी चीजें कर रही हैं। वहीं उनके छोटे बेटे की शादी हो जाती है यामिनी सिंह यानी जिराफ जैसी लंबी लड़की से, जो
जिसका सपना है सरकारी नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब, और उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है। तो इस मूवी में आपको यामिनी सिंह का सपना तो दिखाया जाता है कि भाई यामिनी सिंह का सपना है कि भाई वो सरकारी नौकरी करे, कुछ अच्छा करे, जो भी चीजें हो, और उस चीज के लिए वो अपनी सास या पिता इन सभी से लड़ जाती हैं, बेसिकली अपनी सास से, और घर छोड़ के निकल जाती हैं। तो इस मूवी में जिन सपनों के साथ यामिनी सिंह जिराफ जैसी लंबी हैं और वो जो नौकरी करना चाहती हैं, जो सपनों को पूरा करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिसके लिए वो अपने ससुराल को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती हैं, भाई उनकी मेहनत दिखाई नहीं गई इस मूवी में। और मुझे तो जरा सा भी नहीं लग रहा था कि ये जिराफ जैसी लंबी यामिनी सिंह सच में मेहनत कर सकती है, इनसे मेहनत हो पाएगा। और एक भी इतना सा भी इनकी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं दिखाया, और वो दिखाना चाहिए था। जब डायरेक्टर इतने छोटे छोटे संस्कार या जो भी चीज़ों पे वो फोकस कर रहे थे और उन चीज़ों को ध्यान से दिखा रहे थे, पैर छूने से लेके पैसे देने तक हर सारी चीज़ों को दिखा रहे थे, वहीं पे थोड़ी सी मेहनत भी दिखा लेते। हम देखने पे भरोसा करते हैं डायरेक्टर साहब, आपको दिखाना जरूर चाहिए था। वहीं आपको सपोर्टिंग कास्ट में और भी कैरेक्टर हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करते मिलेंगे, चाहे वो आपको देव सिंह हो, चाहे वो जय यादव हो, चाहे आपको सीपी भट्ट हो, चाहे रामसुजन सिंह हो, चाहे वो मनोज टाइगर ही क्यों ना हो, आपको सभी कलाकार अच्छे मतलब मिलेंगे। भले ही उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से वर्क ना कर गई हो, लेकिन ठीक ठाक थी। अब मूवी का डायरेक्शन बढ़िया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो खराब हो जाता है। मूवी की स्टोरी टिपिकल थी, यानी एक सास बहू के ड्रामा के साथ थोड़ा एजुकेशन घुसेड़ दो, यानी चटनी बना के परोसा गया था कि उसी में थोड़ा सा एजुकेशन डाल दो, थोड़ा बहू का रगड़ा डाल दो, और उस बहू को एक सचिव भी बना दो उसी के प्रधान क्षेत्र में, जिसकी वजह से आपस में ही लड़ते रहे। और तुम्हें पूरी मूवी में 2 घंटे यानी 1 घंटे 50 से 55 मिनट बस तुम्हें सास पतोह को लड़ते हुए दिखाया जाएगा, और लास्ट के 5 मिनट तुम्हें ये दिखाया जाएगा कि वो असली लड़ाई अपने सास से नहीं लड़ रही थी, सास के लिए तो वो भला कर रही थी, असली लड़ाई वो भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही थी। और आपको भ्रष्टाचार दिखाया जाता है, जो भ्रष्टाचार दिखाया जाता है वो भ्रष्टाचार जरा सा भी मुझे तो नहीं समझ में आया। वो भ्रष्टाचार, मुझे वो भ्रष्टाचार लगा ही नहीं। तुम कैसी प्रधान हो भाई, तुम्हारे प्रधान होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम अपने घर पे सामान रखी हो, फिर भी रद्दी, इतने साल से क्या ही कर रही हो तुम प्रधान बन के। तो मूवी आपको टिपिकल होती जाती है। मूवी आपको शुरुआत में अच्छी तरह से हर छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करते हुए देखने को मिलेंगी, लेकिन वहीं पे लास्ट में जाते जाते मूवी गोबर हो जाती है। वहीं आपको देव सिंह आपको ठीक ठाक शुरुआत में लगेंगे, लेकिन बाद में वो भी ढीले पड़ जाते, कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं जो कॉमेडी उनसे होती नहीं है। और इस मूवी में तो सच में नहीं हुई है। उनसे इमोशनल सीन करवा लो, उनसे हरामी वाले सीन करवा लो, उस चीज़ के लिए बंदा ठीक है, लेकिन कॉमेडी करने के लिए इस मूवी में उस बंदे को बंदर बना दिया, जबकि उसे बंदर नहीं बनाना चाहिए था। वहीं इस मूवी ने मनोज टाइगर भी मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ओवर एक्टिंग थोड़ी लग रही थी, लेकिन ठीक था। अब क्या ही उसमें क्या ही चाहोगे तुम। तो मूवी ठीक ठाक थी, चल जाएगी, आप देख सकते हो, ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 घंटे की है। लेकिन अगर बात करें ईमानदारी की तो भाई मुझे मूवी जैसी लगी मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखना तुम्हें है कि तुम्हें कैसी लगती है। तो मूवी नहीं देखे हो तो जाके देखो, 2-4 टॉपिक्स को मिला के एक पिज्जा बनाया गया है मूवी को, तो जाओ। सॉस तुम्हें खुद डालना पड़ेगा, हाँ, कॉमन सेंस मत लगाना। तुम्हें एक ऐसा सीन्स मिलेगा प्रधान जी का जो अगर तुम थोड़ा सा पकड़ लोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये काहे की प्रधान है भाई, ये 5 साल से इसलिए प्रधान बनी हुई हैं, तो ढक्कन टाइप के लगेंगी प्रधान, लेकिन सास है तो दबदबा है। तो जाओ, मूवी नहीं देखे हो तो भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कल ही के दिन प्रीमियर हुई है, तो जाके देख लेना। बाकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। बाकी अभी तक अगर बने हुए हो वीडियो में और दिवाली की शुभकामनाएं ले लिए हो तो मेरी शुभकामनाएं, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हो। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।